जितनी फास्ट टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, जितनी फास्ट बिजनेसेस शुरू हो रहे हैं और बंद हो रहे हैं, हमें धंधा करना आना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक बेसिक फंडा होता है कि हम एक रिस्क लेते हैं अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, उसके बेसिस पे हम कुछ वैल्यू क्रिएट करते हैं। और एक स्टूडेंट को पता कैसा चले कि उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं या नहीं है। तो ये जो डिस्कशन है ये हमें बड़ी रिस्पॉन्सिबली डिस्कशन लेनी है। तो मुझे ये भी देखना है कि मैं उसके पीछे का कारण क्या है और मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाऊँ कैसे। जो अगर लॉस हो रहा है तो उस लॉस को मुझे खत्म कैसे करना। तो अगर स्टूडेंट खुद से स्टार्टअप करें तो क्या पास आउट होते ही उसे स्टार्ट करना ठीक रहेगा। माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम एक खास बातचीत करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप हायर एजुकेशन प्रोग्राम की। आज हम समझेंगे कि किस तरह से इस प्रोग्राम में कौन कौन सी डिग्री हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, क्या इंटर्नशिप रहेगी, कहाँ प्लेसमेंट रहेगी एंड मैनी मोर। And I promise you that this conversation is going to be with you in a long way for the whole life. To serve this conversation, we have a special guest with us who is a young dedicated educationist and a social entrepreneur with a vision to transform the Indian higher education ecosystem through applied learning and education for impact. इतना ही नहीं, हमारे आज के गेस्ट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इनिशिएटिव जैसे ऋषिहुड यूनिवर्सिटी, विजन इंडिया फाउंडेशन, राष्ट्रम स्कूल ऑफ पब्लिक लीडरशिप के को फाउंडर भी हैं। इसके साथ साथ वो पब्लिक पॉलिसी पर बुक भी लिख चुके हैं, पॉलिटिक्स पर कार्ड गेम डिजाइन कर चुके हैं और इनके लिखे हुए आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर और द स्टेटमेंट जैसी मैगजीन में लगातार पब्लिश भी होते रहते हैं। सो लेट्स वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट नन अदर देन मिस्टर साहिल अग्रवाल। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलैरिटी है, साथ साथ वो इस कोर्स को लेकर कंफ्यूज्ड भी हैं। तो किस तरह की इंफॉर्मेशन आप देना चाहेंगे कि व्हाट दिस कोर्स, व्हाट दिस प्रोग्राम इज एक्चुअली। ये बहुत यूथ के लिए बड़ा एक अट्रैक्टिव इशू है और मुझे देख करके बड़ी खुशी होती है कि इसकी अवेयरनेस सोसाइटी में बढ़ रही है। जैसे शार्क टैंक या इस तरह के शोज आते हैं तो उससे भी एक जनता में अवेयरनेस आती है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप, ये स्टार्टअप, ये बिजनेस, ये है क्या। तो जब हम उसको एकेडमिकली देखते हैं कि इसके लिए हमें ट्रेनिंग क्या चाहिए, तो इसमें दो पहलू हैं। एक तो है कि एक बिजनेस सेटअप करने के लिए और सक्सेसफुली चलाने के लिए जो हमें ट्रेनिंग चाहिए उसको हम कैटेगराइज करते हैं एज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स, मान लीजिए अपनी डिस्कशन के लिए। दूसरा जो है, जिस तरह के चेंजेस प्रोफेशनल वर्ल्ड में आ रहे हैं, जितनी फास्ट टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, जितनी फास्ट बिजनेसेस शुरू हो रहे हैं और बंद हो रहे हैं, जितनी स्पीड से पॉपुलेशन इवॉल्व हो रही है, वेल्थ इंक्रीज हो रही है, क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव डायमेंशन दुनिया भर में बड़ी डायनामिक सी सिचुएशन है। इसको टेक्निकल टर्म्स में आजकल वूका वर्ड बोलते हैं, VUCA, वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस। ओके। तो इस तरह की दुनिया में एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट ये होना किसी भी प्रोफेशनल के लिए रिक्वायर्ड, तो मैं क्या बताऊंगा, मतलब लाभदायक है, इट्स हेल्पफुल, बेनिफिशियल है। अगर वो है तो उनको उस किसी भी प्रोफेशन में इसका बेनिफिट मिलेगा, अपने आप को नेविगेट करने में हेल्प होगी। तो हम इसको दो पहलू से देखें कि एक तो है एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग लेना ताकि हम अपना बिजनेस खड़ा कर पाएं, और एक है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करना। मुझे लगता है ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें रिक्वायर्ड है जी। राइट। Second question, obviously students get confused when figuring out the skills and eligibility of any program. So what kind of specific skills and eligibility is required to pursue entrepreneurship program? Okay, good question. तो entrepreneurship program का जो एक बेसिक कैरेक्टर है वो ये है कि हमें धंधा करना आना चाहिए, जो एक देसी भाषा में बोलते हैं, बिजनेस माइंड होना चाहिए। बिजनेस माइंड होना चाहिए कि मेरे पास एक सिचुएशन है, मेरे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं। वो रिसोर्सेज हमेशा एक बिजनेसमैन को के लिए कंस्ट्रेंट होते हैं कि इतना ही हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है। वो रिसोर्स मनी की फॉर्म में हो सकता है, वो हमारे टाइम के फॉर्म में हो सकता है, वो हमारे स्किल सेट की फॉर्म में हो सकता है। हर जगह वो एक बाउंड्री होती है। ऐसा तो हमारे पास इनफिनिट तो कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास इनफाइनाइट टाइम है, ना इनफाइनाइट मनी है, ना इनफाइनाइट स्किल है। एवरीथिंग इज फाइनाइट विद अस। यस। और वो उतने से को यूज करते हुए एक पर्टिकुलर जो भी हमें वैल्यू क्रिएट करनी है, अपने स्किल को, अपने रिसोर्सेज को उस पर अप्लाई करके पीपल के लिए एक वैल्यू क्रिएशन, वो एक बिजनेस माइंड है। राइट। वो ट्रेड भी हो सकता है, वो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी हो सकता है, वो कोई इवेंट मैनेजमेंट भी हो सकता है, वो कोई न्यू इनोवेशन भी हो सकता है। हमारी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज करते हुए व्हेन आई क्रिएट वैल्यू फॉर समवन, मॉनेटरी वैल्यू, जिसके लिए कोई मेरे को कुछ रेवेन्यू दे रहा है, दैट इज बिजनेस। जितना मेरे पास अभी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को मैं फुलफिल कर सकूं, उन रिसोर्सेज को और ज्यादा एलेबोरेट कर सकूं, उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइजली वे में यूज कर सकूं। जी। सो दीस काइंड ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू इन ऑर्डर टू क्रिएट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। सो दैट इज
द बेसिक इनहेरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एंटरप्रेन्योर, एनी पर्सन हु इज वांटिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अब जैसे आप हैं, आपने अपने काउंसलिंग और एकेडमिक एक्सपीरियंस को यूज करते हुए आपने ये डिसाइड किया कि अब हमें स्टूडेंट्स को फ्यूचर्स के लिए गाइड करना चाहिए। तो आपने प्राइमरीली अपने टाइम और अपनी नॉलेज को अपना रिसोर्स मानते हुए ये एक बिजनेस सेटअप किया, ये आपने एक रिस्क लिया। तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक बेसिक फंडा होता है कि हम एक रिस्क लेते हैं अपने रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, उसके बेसिस पे हम कुछ वैल्यू क्रिएट करते हैं जिनके लिए हम वो बिजनेस कर रहे हैं, और उससे हमें कुछ रिटर्न्स आती है। ये एक थ्री स्टेप प्रोसेस है, ये हर बिजनेस के लिए वैलिड होता है। टेक रिस्क, क्रिएट वैल्यू, गेट रिटर्न्स। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो ऐसा करना चाहते हैं या उनको ये चीज में इंटरेस्ट है, उनके लिए ये कोर्स है। तो उसकी एलिजिबिलिटी कभी कोई एकेडमिक एलिजिबिलिटी होती नहीं है। इनफैक्ट आप सक्सेसफुल बिजनेसेस के बारे में देखेंगे, हम अंबानी का एग्जांपल हर जगह कोट करते हैं, धीरू भाई अंबानी जो पेट्रोल पंप से शुरू हुए, एवरीवन नोज हिम, बट क्योंकि वो बहुत बड़े हो गए इसलिए उनका एग्जांपल नोन एग्जांपल है। बट हम अपनी लाइफ में किसी को भी देखेंगे तो हमें लगेगा कि उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड से या उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से उनके बिजनेस का बहुत ज्यादा रिलेशन होना जरूरी नहीं है। उनकी सक्सेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट कोई उनकी क्वालिफिकेशन से नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी कभी नहीं है। किसी किसी केस में हो भी सकता है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को करना चाह रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी इंटरनल विल पावर और इस चीज़ में उनकी रुचि, क्योंकि इसमें एक बार घुस गए तो फिर लंबे समय तक सस्टेन होने के लिए हमें एक इंटरनल प्रिजर्वेरेंस और पेशेंस चाहिए कि हाँ हमें ये करना है। वो इसकी एक बेसिक एलिजिबिलिटी है। और एक स्टूडेंट को पता कैसा चले कि उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं या नहीं है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना चाहिए या ही और शी वांट टू बी अ जॉब सीकर, वो किस तरह से उसको पता चलेगा कि उसके लिए जॉब ज़्यादा अच्छी रहेंगी या एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस ज़्यादा अच्छा रहेगा? कुछ इसमें सर्कमस्टांशियल है, कुछ मेरे ख्याल से इंटरनल है, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल इसमें दोनों फैक्टर्स हैं। मान लीजिए किसी की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के कारण, उसकी फैमिली कंडीशन के कारण उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो रिस्क ले नहीं सकता, मतलब उसकी लिमिटेशन है, राइट। उसके पास रिस्क लेने के लिए ना टाइम है ना मनी है। तो दैट पर्सन विल बी मूव्ड टुवर्ड्स, मतलब वो अपने आप ही वो एक जॉब की तरफ चला जाएगा, उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा इस बारे में, वो सोचने का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं होगा। सपोज स्टूडेंट के पास रिसोर्सेज भी हैं, टाइम भी है, और उसको बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं है, उसके पास सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड है कि वो इन्वेस्ट कर सकता है और एक्सपेरिमेंट कर सकता है, तो भी अगर उसको सोचना हो कि दिस फील्ड विल बी बेटर फॉर हिम और हर और नॉट। गुड क्वेश्चन। इसमें जो जितना जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से जो मैं सोचता हूँ वो ये कि अगर इस तरह का स्टूडेंट का बैकग्राउंड है तो लाइकली है कि वो स्टूडेंट का एक फैमिली बिजनेस होगा, राइट। तभी उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो इस एज पे एक रिस्क लेने के लिए तैयार है, उसके पास टाइम है, रिसोर्सेज सब है, राइट। तो ये डिसीजन फिर इस चीज पे निर्भर करता है कि क्या उस फैमिली बिजनेस में मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। अदरवाइज मेरा सजेशन स्टूडेंट को भी और पेरेंट को भी यही रहेगा कि आप आपस में बैठ करके देखिए कि अगर इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो क्या थ्रू द फैमिली रिसोर्सेज आप कुछ और खड़ा कर सकते हैं। ओके, तो ये डिस्कशन का मैटर है जी, अपने पेरेंट्स से और अपने गार्जियन से एक बार डिस्कशन करना चाहिए कि मेरे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, मेरा माइंड है कि मैं इस फील्ड में जाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देखना चाह रहा हूँ। तो ये जो डिस्कशन है ये हमें बड़ी रिस्पॉन्सिबली डिस्कशन लेनी है, राइट, क्योंकि अगर हम अपने पेरेंट्स से इस तरह की बात कर रहे हैं तो देन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन अस कि जो भी हम बात कह रहे हैं वो सोच समझ के, मैच्योरिटी और एक कमिटमेंट के साथ कह रहे हैं, हम ऐसे रैंडमली नहीं ये बात बोल रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के पास वो अपॉर्चुनिटी है, अपने फैमिली बिजनेस में उनका इंटरेस्ट है, उसको ग्रो करना चाहिए। बल्कि अगर हम एक इतिहास देखेंगे, बड़े बिजनेसेस को भूल जाइए, जिस तरह से सभ्यता इवॉल्व हुई है, हजारों साल का इतिहास देखेंगे तो हम देखेंगे कि कुम्हार है, लोहार है, सोनार है, कोई भी है, उसमें जनरली बिजनेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे ट्रांसफर होता ही आया है। गांव की लाइफ को हम आज भी देखेंगे तो किसान से किसान वो ट्रांसफर होता ही आया है, क्योंकि उस स्टूडेंट को विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ अ फॉर्मल एजुकेशन उसको उसके ग्रोइंग अप एनवायरनमेंट में ही वो सारी ट्रेनिंग मिल जा रही है, उसका नेटवर्क बन रहा है, उसको बिजनेस की प्रॉब्लम समझ में आ रही है, उसको देख रहा है कि उसके माता-पिता कैसे सॉल्व कर रहे हैं, अपब्रिंगिंग हो रही है, वो देखता रहा, समझता रहा है कि हाँ ये इसके प्रॉब्लम्स आएंगी और इस तरह की इसके सॉल्यूशन, और वो काफी इन्वॉल्व भी है। स्पेशली अगर हम जो बनिया एक कम्युनिटी देखते हैं, जो दुकान वाली कम्युनिटी है, जिनका एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस है कि माल लेके आना है कई जगहों से, एक अपनी दुकान पे रखना है और उसको सेल करना है। आपको बड़ी आमतौर पे दिखेगा कि एक छोटी एज से बच्चा वहां पर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है, इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, शाम को स्कूल के बाद आ गया, कभी अपने पापा से कुछ बात कर रहा है, कभी उसके पापा उसको बोल रहे हैं कि ये सामान इसको दे, वहां से वो ले आ, ये कर दे। तो जनरली ऐसा हम देखते हैं, हम अमूमन लाइफ में अपनी देखते हैं। जी, वो मुझे लग रहा है वो बड़ा रिच एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग का एक पार्ट है उसका, वो एक ट्रेनिंग का पार्ट है। अभी हम बात करते हैं इंटर्नशिप की, इसकी उसकी, तो ये तो उसकी लाइव एक
चल practical रही है। training है और एक ऐसी इंटर्नशिप है जिसमें अगर उसने कुछ गलती करी तो उसकी एक्चुअल लाइफ इम्पैक्ट होगी। Impact मतलब हमारी इंटर्नशिप पे हमने ठीक से काम किया नहीं किया, इससे हमें क्या फर्क पड़ता ऊपर है? से एक रिपोर्ट मिल जाएगी और इस जी, रिपोर्ट में कुछ वो तो हमारे पॉजिटिव लिए और नेगेटिव पॉइंट्स सर्टिफिकेट आ है। जाएंगे, सर्टिफिकेट है। बट अगर यहाँ ना कोई अगर सर्टिफिकेट मेरे मिलना है। पापा ने मेरे को बोल दिया कि मान लो मेरी किराने की दुकान है, मेरे पापा ने बोल दिया कि इतने रेट में वहां से लेके आना है सामान, और मैं जाऊं और मेरे को लगा यार जितने मर्जी रेट में वो दे रहा है मैं ले लेता हूँ, मेरा क्या है? तो फिर हमारा बिजनेस सफर करेगा। हमारा बिजनेस सफर है, वो तो जनरली वो ऐसा करेगा नहीं। जी। तो जिन स्टूडेंट्स को, जैसे आपने पूछा कि जिन स्टूडेंट्स के पास वो अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए तो मैं हाईली एंकरेज करूंगा कि वो They should go for एंटरप्रेन्योरशिप की entrepreneurship. तरफ सोचें, क्योंकि इसमें अपने खुद के ड्रीम्स को, पैशन को फुलफिल करने का, एक सोसाइटी में एक लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट क्रिएट करने का, बहुत सारे अच्छा लोगों के लिए platform जॉब्स है। क्रिएट करने का ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। Right. So friends, this session has covered the topics like colleges and universities to study entrepreneurship, bachelor and master program, subjects streamed by Mr. Sahil Agarwal. इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे internship, startup and many more. You will get the next video very soon, so stay tuned with Career Jano. If you still have more doubts or queries, you can comment on this video or you can directly write me at my Insta profile. And don't forget to share and like this video and subscribe the channel for more such videos. This is Mohit Bansal. Thank you so much.